देखिए यहाँ क्या करता है 10.2 का 4 नंबर, सिद्ध करें कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ध्यान से समझा करो। एक वृत्त है, यहाँ बनाते हैं, एक वृत्त है जिस पर एक व्यास खींचे, यह एक क्या है, व्यास है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। किधर से जाएगा? वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। इस वृत्त का आपका व्यास का नाम चलो पी और क्यू दे देते हैं। पी क्यू व्यास है। तो व्यास के सिरों, तो दो को सिरा है, वो अंतिम सिरा यहाँ है, अंतिम सिरा यहाँ है, अंत बिंदु। इस पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, खींच दिए, और इस पर भी एक स्पर्श रेखा खींचिए, खींच लिए। इस स्पर्श रेखा का नाम माना कि ए बी है और इस स्पर्श रेखा का नाम माना कि सी डी है। ध्यान दीजिएगा, सी डी है तो यहां पर 90 डिग्री होगा। तो इस सरल रेखा पर एक ही रेखा निकला है, तो इसका मतलब ई बगल अगर 90 डिग्री है तो इस बगल भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार यहां भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें से ध्यान दीजिएगा, व्यास, व्यास का नाम क्या है? पी क्यू। स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाएं क्या क्या होगी? ए बी तथा सी डी। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी समांतर है, ये ना? सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी है। ध्यान से सुनिएगा, चूंकि ध्यान दीजिएगा, कोण ए पी ओ बराबर कोण बी पी ओ 90 डिग्री। कहां से? प्रमेय से। ठीक ठाक है। तथा अब नीचे बना लीजिए, ओ क्यू सी बराबर ओ क्यू डी बराबर कहां से? ये भी प्रमेय से है कि नहीं? जो कि प्रमेय 10.1 में सिद्ध किए थे। ठीक है कि नहीं? दोनों प्रमेय से हो गया। जहां ध्यान दीजिएगा, ये कोण 90 डिग्री है, यहाँ का भी कोण 90 डिग्री है, तो इस कोण का नाम क्या होगा? ए पी ओ बराबर ये कोण का नाम क्या होगा? ओ क्यू डी। ओ क्यू डी बराबर 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इस कोण का नाम क्या है? बी पी ओ बराबर इस कोण का नाम क्या है? ओ क्यू सी बराबर कौन कौन हुआ? ये सब एकांतर कोण। कौन कौन हुआ? एकांतर कोण। एकांतर कोण जब समान होगा तो दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी, है ना? इसलिए ए बी समांतर सी डी है कि नहीं? प्रूफ, ये प्रूफ करना था। एकांतर कोण बराबर